नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता, सेहत, रिश्ते, पैसे, ये सब चीजें हमारे आत्मानुशासन पर निर्भर करती हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मानुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह किताब इसी कौशल को विकसित करने के तरीके बताती है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि हमारे जीवन में कितनी बार हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना या समय पर काम करना, लेकिन फिर हम खुद को टालमटोल करते हुए पाते हैं। यही जगह है जहां आत्मानुशासन की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा जो हमें तुरंत सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, और दूसरा हिस्सा जो दीर्घकालिक सफलता के लिए सोचता है। आत्मानुशासन का मतलब है उस हिस्से को मजबूत करना जो दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर काम करना चाहता है। किताब बताती है कि आत्मानुशासन की शुरुआत होती है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने से। जब हमें यह पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो आप जंक फूड से बचेंगे, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। लेखक यह भी बताते हैं कि छोटी छोटी आदतों का निर्माण आत्मानुशासन की नींव होती है, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, हर दिन थोड़ी देर पढ़ना या एक्सरसाइज करना। इसके बाद किताब बताती है कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह बताया गया है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और खुद को थोड़ी थोड़ी चुनौतियां देनी चाहिए। जब हम खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं और फिर भी हार नहीं मानते, तब हमारा आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत होते हैं। एक और जरूरी बात जो किताब बताती है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी किसी चीज को तुरंत पाने के लालच को रोककर भविष्य के फायदे के लिए इंतजार करना। जब आप हर रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं और आज के आराम को छोड़ते हैं ताकि कल बेहतर हो, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने कई उदाहरणों और वैज्ञानिक शोधों के जरिए यह बात समझाई है कि जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं वो जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। किताब में टाइम मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया गया है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने समय को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट बनाकर करना, जरूरी कामों को पहले करना और बेकार के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या टीवी देखने से बचना, ये सब आत्मानुशासन के अभिन्न भाग हैं। आत्मानुशासन का एक और पहलू है खुद से ईमानदार रहना। कई बार हम अपने आप को बहाने देते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लूं, अभी मन नहीं है। ये सब बहाने हमें हमारी मंजिल से दूर करते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद से ईमानदार रहने का मतलब है अपने वादों को निभाना, चाहे स्थिति कैसी भी हो। किताब में यह भी बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम या पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में, पैसों के मैनेजमेंट में और मानसिक स्वास्थ्य में भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें समय, समझ और त्याग लगता है, और ये सब आत्मानुशासन की मांग करते हैं। पैसे को बचाना, इन्वेस्ट करना और फिजूल खर्च से बचना, यह भी आत्मनियंत्रण के बिना नहीं हो सकता। अंत में लेखक यह बताते हैं कि आत्मानुशासन की राह आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे जरूरी है। इसके लिए हमें एक विजन चाहिए, एक प्लान चाहिए, और उस प्लान पर हर रोज काम करने की आदत चाहिए। हमें गिरना भी पड़ेगा, पर अगर हम दोबारा उठकर चलना सीख लें तो आत्मानुशासन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। किताब का एक अहम संदेश यह है कि आत्मानुशासन किसी जादू से नहीं आता, यह रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों में जीतने से आता है। जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, जब आप मोबाइल की जगह किताब उठाते हैं, जब आप अपने मन की कमजोरियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठते हैं, तभी आप असली आत्मानुशासन की शुरुआत करते हैं। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि खुद पर भरोसा करना यानी
सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मानुशासन साथ साथ चलते हैं। जब आप आत्मानुशासन का पालन करते हैं तो आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत बनती है जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर यह किताब जोर देती है वह है ट्रिगर्स, यानी वे बाहरी या आंतरिक संकेत जो हमें गलत आदतों की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप थके हुए होते हैं तो आपको जंक फूड खाने का मन करता है, या जब आप तनाव में होते हैं तो आप घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मानुशासन का अर्थ है इन ट्रिगर्स को पहचानना और इन पर सही प्रतिक्रिया देना सीखना। इसका एक तरीका है खुद को ऐसे माहौल में रखना जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करता हो और बुरी आदतों से दूर रखता हो। लेखक यह भी बताते हैं कि खुद को मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन के जरिए चलाना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन अस्थायी है लेकिन अनुशासन एक स्थायी शक्ति है। कई बार हम किसी वीडियो या किताब से प्रेरित होकर कुछ नया शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वह जोश ठंडा पड़ जाता है। आत्मानुशासन यह सिखाता है कि चाहे मन करे या न करे, आपको अपना काम करना है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। रूटीन और रिचुअल्स यानी दिनचर्या और दिन के खास नियम भी आत्मानुशासन के मजबूत स्तंभ हैं। जब आप हर दिन एक तय समय पर उठते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि सुबह की पढ़ाई, योग, जर्नलिंग या टारगेट सेटिंग, तो आपका दिमाग एक पैटर्न में ढलने लगता है। धीरे धीरे वह रूटीन आपकी आदत बन जाती है और फिर आपको उसे करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेखक बताते हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे कामों की निरंतरता से ही बनती हैं। किताब का एक प्रेरणादायक हिस्सा यह भी है कि आत्मानुशासन न सिर्फ आपको बाहरी सफलता दिलाता है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी देता है। जब आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं में भी संतुलन रख पाते हैं। इससे आपका मन शांत होता है और आप खुद को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। यह मानसिक शक्ति आपको तनाव, निराशा और असफलता में भी स्थिर रखती है। लेखक ने इस किताब में कुछ व्यावहारिक टेक्निक्स भी दिए हैं। 1. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक, जिससे ध्यान बना रहता है। 2. हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना ताकि नई आदत आसानी से जुड़ जाए। 3. विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को रोज कल्पना में देखना ताकि वह आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाए। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपको ट्रैक करे और आपकी प्रगति पर नजर रखे। किताब में यह भी जिक्र किया गया है कि जब आप आत्मानुशासन की राह पर चलते हैं तो कई बार आप अकेले भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन वही लोग जो इस कठिन रास्ते पर टिके रहते हैं वही असल में महान बनते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के लगभग सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन थी, वो थे आत्मानुशासित। चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेस लीडर हों, लेखक हों या कलाकार, सबने खुद को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित किया। आत्मानुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा कड़े और कठोर बने। इसका मतलब यह है कि आप जानें कि कब रुकना है, कब चलना है और कब दौड़ना है। इसमें संतुलन और समझ दोनों चाहिए। लेखक कहते हैं कि अपनी विफलताओं को स्वीकार करना भी आत्मानुशासन का हिस्सा है। आप गलतियां करेंगे, आप पीछे भी हटेंगे, लेकिन अगर आपने आत्मानुशासन सीखा है तो आप दोबारा उठेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेखक इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन, यानी भावनाओं पर नियंत्रण। हम में से ज्यादातर लोग अपने गुस्से, दुख, डर या निराशा में बहकर गलत निर्णय ले बैठते हैं। लेकिन आत्मानुशासन का असली अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनसे नियंत्रित न होना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आप पलटकर जवाब देने की बजाय शांत रहें, सोचें और फिर सही तरीके से प्रतिक्रिया दें। यही आत्मानुशासन है। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि हमारी सफलता हमारी आदतों की गुलाम होती है और हमारी आदतें हमारे आत्मानुशासन से बनती हैं। यदि आपकी आदतें आपको नीचे गिरा रही हैं, जैसे देर रात तक जागना, फिजूल खर्च, समय की बर्बादी,
तो इसका मतलब है कि आपको आत्मानुशासन की जरूरत है। लेखक एक आसान तरीका सुझाते हैं जिसे कहते हैं ट्रैक योर हैबिट्स, यानी हर दिन अपनी अच्छी और बुरी आदतों को नोट करना। जब आप देखेंगे कि आपने कितना समय सोशल मीडिया पर बिताया या कितना हेल्दी खाया, तो आप खुद ही अपनी गलतियों को सुधारने लगेंगे। किताब में यह भी बताया गया है कि आत्मानुशासन को बनाए रखने के लिए सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को बार बार ये कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हूँ, मुझे आलस्य नहीं करना है, तो यह बातें आपके अवचेतन मन पर असर डालती हैं। धीरे धीरे आपका मन भी आपके साथ काम करने लगता है, न कि आपके खिलाफ। लेखक ने एक और खूबसूरत बात कही, हर बार जब आप एक अच्छा निर्णय लेते हैं, आप खुद के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे होते हैं। जब आप खुद से वादा करते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, दिन कुछ नया सीखूंगा, और जब आप उस वादे को निभाते हैं तो आप खुद के अंदर एक नई पहचान बना रहे होते हैं। यही पहचान आपके आत्मानुशासन को मजबूत करती है। किताब का एक और प्रेरणादायक भाग है फेसिंग फेलियर विद डिसिप्लिन, यानी असफलता के समय आत्मानुशासन बनाए रखना। बहुत से लोग एक बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली आत्मानुशासित व्यक्ति वही होता है जो गिरने के बाद फिर उठता है। वह असफलता को एक सबक मानता है और दोबारा कोशिश करता है। आत्मानुशासन आपको यह ताकत देता है कि आप हर हाल में डटे रहें। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन की। यह किताब का एक बहुत उपयोगी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास का माहौल ठीक कर लें तो आत्मानुशासन आसान हो जाता है। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल को दूर रखिए और एक शांत जगह पर बैठिए। हमारा माहौल हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए सही वातावरण बनाना आत्मानुशासन का बड़ा हिस्सा है। किताब में एक और गहरी बात बताई गई है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सुनने में यह अजीब लगता है, पर यह 100% सच है। जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आप अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचारों और अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। तब आपको बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया है। यही असली आजादी होती है। आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वस्थ जीवन शैली। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, समय पर नहीं सोते, अच्छा खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप थका हुआ और असंतुलित महसूस करेंगे। यह आपके आत्मानुशासन को कमजोर करता है। लेखक बताते हैं कि शारीरिक अनुशासन मानसिक अनुशासन की जड़ है। एक हेल्दी बॉडी से ही एक फोकस्ड माइंड बनता है। इसके अलावा लेखक हमें सिखाते हैं कि छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपके अंदर संतुष्टि और आत्मविश्वास आता है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की हिम्मत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो 1 महीने में आप एक किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप यह देखेंगे कि आप लगातार कुछ हासिल कर रहे हैं तो आपके अंदर खुद पर विश्वास बढ़ेगा। लेखक का यह भी कहना है कि आत्मानुशासन को मजेदार बनाइए। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई अच्छा काम करें तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे 1 कप कॉफी, एक अच्छा गाना सुनना या किसी दोस्त से बात करना। इससे आत्मानुशासन बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक यात्रा बन जाती है। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि आत्मानुशासन कोई कठिन या भारी चीज नहीं है। ये आपके हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है। ये आपकी सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक की आदतों में बसता है। ये आपके सोचने के तरीके से लेकर आपकी प्रतिक्रिया तक सब में झलकता है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपना लें तो आपकी सोच, व्यवहार और परिणाम तीनों बदल सकते हैं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित सुख की कला आत्मानुशासन की आत्मा है।
इसका अर्थ है कि आप अभी की छोटी खुशी को रोककर भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने की बजाय पढ़ाई को चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। ये छोटे छोटे त्याग ही आपको आगे चलकर वो सफलता दिलाते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप तत्काल सुख को त्यागना सीख जाते हैं तो आप अपने भविष्य की दिशा खुद तय करने लगते हैं। एक और गहरा सिद्धांत है, डिसिप्लिन इज अ मसल, यानी आत्मानुशासन भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे यह उतना ही मजबूत होगा। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा, सुबह जल्दी उठना, रोज कसरत करना, समय पर काम करना, पर जैसे जैसे आप इसे दोहराते रहेंगे यह आदत बन जाएगी और फिर आप इसके बिना अधूरे से लगेंगे। लेखक कहते हैं कि आप छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करें, जैसे कि रोज एक ही समय पर उठना या हर दिन एक टास्क पूरा करना। धीरे धीरे ये छोटे अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। किताब में लेखक यह भी समझाते हैं कि आत्मानुशासन का अर्थ कठोरता या सख्ती नहीं है। इसका असली अर्थ है आत्मसम्मान और आत्मसंयम। जब आप आत्मानुशासन का पालन करते हैं तो आप खुद से यह कहते हैं, मैं अपनी भलाई के लिए अब भी यह करूंगा, भले ही मुझे मन न हो। आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि आप अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देते। यही सच्ची सेल्फ लव है। लेखक एक और खूबसूरत विचार साझा करते हैं, बी योर ओन पेरेंट, यानी अपने जीवन में आप खुद के माता पिता बने। जैसे माता पिता बच्चों को गलत रास्तों से बचाते हैं, वैसे ही आपको खुद को गलत आदतों से बचाना है। खुद को सही दिशा में रखना, खुद को समझाना और खुद को सुधारना, यही आत्मानुशासन है। आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी जिंदगी के मार्गदर्शक बनिए। किताब में एक और व्यवहारिक और असरदार टूल बताया गया है जिसे कहते हैं द पावर ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की शक्ति। जब आप अगले दिन या हफ्ते की योजना पहले ही बना लेते हैं तो आप बेवजह के फैसलों से बचते हैं। आपकी ऊर्जा बचती है, आप फोकस रहते हैं और समय की बर्बादी नहीं होती। लेखक बताते हैं कि आत्मानुशासित लोग कभी किसी काम को जब समय मिलेगा तब करेंगे वाले रवैये से नहीं करते। वे पहले ही तय कर लेते हैं कि किस वक्त क्या करना है और फिर वह करते हैं, चाहे मन करे या ना करे। अब बात करते हैं एक और शानदार विचार की, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर सिस्टम्स। यानी सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत रखिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आत्मानुशासन आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो जिम का बैग रात में ही तैयार करके रखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हर दिन एक तय जगह और समय पर बैठिए। सिस्टम बनाने से आप हर बार सोचने और जूझने से बचते हैं और काम को सरलता से पूरा कर लेते हैं। किताब का एक और प्रभावशाली हिस्सा है लर्न टू से नो। आत्मानुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब आप उन चीजों को ना कहने की ताकत रखते हैं जो आपको आपकी मंजिल से भटका सकती हैं। चाहे वो समय बर्बाद करने वाले दोस्त हों, किसी पार्टी का निमंत्रण हो या फिजूल खर्ची। अगर आप ना कहना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपने आत्मानुशासन का बड़ा कदम पार कर लिया। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज नॉट द वन हु कैन कंट्रोल अदर्स बट द वन हु कैन कंट्रोल देमसेल्व्स। यानी असली ताकतवर वह नहीं होता जो दूसरों को काबू कर सके, बल्कि वह होता है जो खुद को नियंत्रित कर सके। जब आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी आदतें और अपने समय को संभाल लेते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस किताब में दिए गए सारे सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनाने के लिए हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करें तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपकी सफलता की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं, तो आज से ही आत्मानुशासन की राह पर चलिए। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वह पहला कदम आप आज ही उठा सकते हैं। अगर आपको यह लंबा, प्रेरणादायक और व्यवहारिक वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की कहानियां और विचार आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।